नमस्कार, मैं आपका हिंदी अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित हिंदी पाठ्यपुस्तक भाग 11 के अंतर्गत कबीर दास जी की साखियों की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मेरी साखी क्रमांक 8 से होगा। मैं सर्वप्रथम साखी का पाठ कर रहा हूं। केसो कह कह कूकिए न सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगी पुकार। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण या ईश्वर को बुलाना हम कभी बंद न करें, क्योंकि यह भगवत प्राप्ति का अचूक साधन है। यदि हम क्रमबद्ध रूप से उनका नाम लेते रहेंगे तो कभी न कभी वो हमारी आवाज़ को सुनेंगे, हमारी पुकार को सुनेंगे और हमें हठ या अज्ञान की नींद में सोना भी नहीं चाहिए, अर्थात हमें इस विश्व के माया मोह में फंसना भी नहीं चाहिए और ईश्वर का नाम सदा सदा लेते रहें ताकि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो जाए और हमारा उद्धार हो जाए। इसकी काव्य सौंदर्य के बारे में आते हैं तो भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। साखी संख्या 9 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। प्रसंग को अगर हम देखें तो इसमें यह बताया गया है कि भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वह अत्यंत कठिन है, बहुत आसान नहीं है कि हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकें। कबीर दास जी कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर को पाना, उसकी अनुभूति करना या उसको पाने के लिए जिस मार्ग का, जिस साधन का हमें अनुसरण करना है वह साधना बहुत ही लंबा होता है और उसमें पूरा का पूरा जीवन भी लग जाता है, फिर भी परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पाती है। उसका कारण बताते हैं कबीर दास जी कि यह रास्ता कोई आसान नहीं है, उसमें तरह तरह की पारिवारिक, सांसारिक, भौतिक, दैहिक बाधाएं आती रहती हैं और हमको जहाँ जाना है हम उससे विमुख होते जाते हैं। और यह मार्ग केवल दीर्घ ही नहीं है, इसके अतिरिक्त इस मार्ग में खतरे भी बहुत हैं। जैसे रास्ते में चोर लुटेरे, डाकू या दुर्घटनाएं मिलती रहती हैं, ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है कि जब हम ईश्वर की तरफ उन्मुख होते हैं तो तरह तरह की बाधाएं स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती हैं। कबीर दास जी प्रश्न करते हैं कि हे संतों, हे साधुओं, हे भले मानुष जन, कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो, अब आप ही मुझे बता दीजिए। जैसे काव्य सौंदर्य में आते हैं तो छंद तो सभी लोग जानते हैं, दोहा ही होगा, रस शांत है, गुण प्रसाद है, सब शक्ति लक्षणा है और अलंकार रूप का अतिशयोक्ति है। मैं साखी संख्या 10 पर आता हूँ कि यह तन जालो मस करूं, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। इस साखी को अगर देखें, प्रसंग में देखें तो इसमें जो जीवात्मा है वह परमात्मा के वियोग की चरम अवस्था का वर्णन कर रही है। जो जीवात्मा है वह कहती है कि हम अपने परमात्मा अर्थात राम की प्रतीक्षा करते करते थक गए, फिर भी उनके दर्शन न मिल सके। अब तो एक ही उपाय या मार्ग बचता है कि इस वियोग की अग्नि में मैं अपने शरीर को जला दूं और उसकी स्याही बना लूं और अपनी हड्डियों की कलम बनाकर उससे राम का नाम लिखकर बार बार उनके पास भेजती रहूं। इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें सरल शब्दों में बताया गया है कि जब तक ईश्वर के प्रेम में हम अपने को हर तरह से विलीन नहीं कर देते, अपना समापन नहीं कर देते, तब तक ईश्वर की प्राप्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इसी भाव को कबीर ने यहाँ व्यक्त किया है। भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकार रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश है। दोहा संख्या 11 में पढ़ रहा हूँ। कै बेरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा, मोह पे सहा न जाए। लगभग दोहा 10 की तरह ही भी इसका भाव है। विरह की चरम अवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। कबीर दास जी कहते हैं
कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर या परमात्मा, जो भी उनके आराध्य रहे हों, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि या तो मुझ विरहिणी को, जो जीवात्मा है, उसे मृत्यु दे दो, या अपने दर्शन या अपने का साक्षात्कार मुझे करा दो। ये जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर दिनों रात विरह की आग में जलती ही जा रही है। यदि जलन कभी पीड़ा भी देती थी तो वह सहन करने योग्य थी, परंतु ये दिन रात का जलना मेरी सहन शक्ति या मेरे सामर्थ्य से बाहर की चीज है। या इसीलिए मुझे शीघ्र दर्शन देकर मेरी विरह व्यथा को दूर करो। इसके काव्य सौंदर्य पे आते हैं। इसमें प्रथम बिंदु होगा कि यहाँ आत्मा और परमात्मा के मध्य होने वाले विरह का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है, और भाषा इसकी सधुकड़ी है, और रस इसका शांत है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, और अलंकार अनुप्रास है। अलंकार अनुप्रास है। साखी संख्या 12 की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत है, उसका मैं वाचन कर रहा हूँ। कबीरा रेख सेनूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। इसके प्रसंग को अगर हम देखें तो कबीर साहब ने अपने विशिष्ट समर्पण को व्यक्त किया है कि ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण या हमारा अनन्य प्रेम क्या है। व्याख्या में आते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मांग में समर्पण का प्रतीक जो ईश्वर के लिए मैंने सिंदूर लगाया है, वह मेरे सौभाग्य और मेरे अनुराग का बोधक है, उसे बताने वाला है। और जब मुझे मेरे परमात्मा या ईश्वर का पूर्ण प्रेम प्राप्त है तो आंखों में काजल लगा के मुझे अपनी शोभा बढ़ाने की आवश्यकता क्या है। कबीर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि मेरी आत्मा में परमात्मा समाया हुआ है, और अब किसी और को रिझाने या किसी और की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसके काव्य सौंदर्य के बारे में आते हैं तो यहाँ पर संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया गया है। छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और अलंकार रूप का अतिशयोक्ति है। और इसी तरह के भाव का एक दोहा रहीमदास जी भी लिखते हैं। संभवतः कक्षा 9 में इसे पढ़ाया भी जाता है कि प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। साखी संख्या 13 की मैं व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम इसका वाचन करूंगा। शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे, शून्य शिखर गढ़ माही। प्रसंग में इसके हम भी समझ लें कि ये जो दोहा है यह योग प्रक्रिया को भी बताता है। कबीरदास जी ने इस साखी में बताया है कि ब्रह्मरंध्र में स्थित जो उन्मुक्ति रूपी मोती है वह कैसे विचित्र है, उसके बारे में बताया है। व्याख्या करते हैं, सीप महासागरों में मिलता है, और जब उसमें स्वाति नक्षत्र में होने वाले वर्षा की बूंदें गिरती हैं तब वह मोती बन जाता है। परंतु जो मुक्ति रूपी मोती है इसका जन्म ही बड़ा विचित्र है। यह उस ब्रह्मरंध्र में पैदा होता है जहाँ न सागर है, न सीप है, और न कोई स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी भी मानव की कुंडलिनी जागृत होकर, किसी भक्त की कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठते उठते ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है तो साधक को मुक्ति की अनुभूति होती है जो नितांत अलौकिक है, और यह प्रकाश स्वरूप होती है जिसे कबीर साहित्य में अलख निरंजन की भी संज्ञा दी गई है। यह समस्त हमारे अज्ञान को नष्ट कर देती है और हमें ईश्वर की तरफ प्रेरित करती है, उन्मुख करती है। और इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो ये रहस्यवादी और हठ योग
को प्रकट करता है ये दोहा। और यहाँ पर भाषा इसकी सदुक्कड़ी है, रस इसकी भक्ति है, छंद दोहा है और अलंकार विभावना है। साखी संख्या 14 का मैं वाचन कर रहा हूं। पाणी ते हिम भया, हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। प्रसंग में इसे देखें तो कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा पूर्णतया अविभक्त हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और उसी में समाहित हैं। भले ही उनके प्रारूप अलग अलग हैं, परंतु वो मूलतः एक हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न होती है और उसी में लीन हो जाती है, इसकी व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि एक आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व की दो अवस्था हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल, एक इंद्रियों या आंखों से दिखाई देता है, एक नहीं दिखाई देता है। इसका प्रमाण देते हुए या इसका उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पानी जमकर बर्फ बन जाता है और पुनः बर्फ गलकर पानी बन जाता है, अर्थात बर्फ जो मूलतः जल था वही बन जाता है और फिर अपने पुराने रूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात कहने के लिए कुछ शेष नहीं बचता है। ऐसे ही जो अव्यक्त ब्रह्म है वह स्थूल रूप धारण करके जीव बन जाता है और फिर वह जीव मोक्ष प्राप्त करके पुनः ब्रह्म में लीन हो जाता है। अगर इसको हम कभी तुलसी जी की भाषा में समझें तो तुलसी जी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। और जब हम अपने साधना से, अपनी भक्ति से अपने को इस अनुकूल बना लेते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और पुनः परमात्मा हमें आत्मा स्वरूप में इस विश्व में भेज देता है। काव्य सौंदर्य में आते हैं तो भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनियुक्ति है। भाव साम्य को अगर हम देखें, जैसे मैंने तुलसी का भी उदाहरण दिया, कामायनी में भी एक उदाहरण मिल जाता है कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक सरल था, एक तरल था, एक सघन, एक ही तत्व की प्रधानता, कहो उसे या जड़ या चेतन। अब साखी संख्या 15 की व्याख्या मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। पंख उड़ानी गगन को पैंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। इस साखी को अगर हम देखें तो इसमें रहस्यवाद की धारणा तो है ही है और इसकी व्याख्या को थोड़ा समझते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा रूपी आत्मा रूपी हमारा पक्षी है वह अपने को भक्ति तथा योग के द्वारा कुंडली अपनी जागृत किया, अर्थात जो जीवात्मा रूपी पक्षी है उसने योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे स्वयं को ऊपर उठाया और सहस्त्रसार चक्र रूपी आकाश में पहुंच गया और इसका भौतिक जो शरीर है, जो उसका पंचभूत शरीर है, यहाँ पड़ा रह गया। और जब वह सहस्त्रसार में पहुंच गया तो उसने बिना किसी अंग या इंद्रियों या चोंच की सहायता से ही पानी पी लिया। कहने का अर्थ यह है कि जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो हम इंद्रियों के सहारे नहीं रहते हैं, हम अपने मानसिक शक्तियों के सहारे ही ईश्वर का बोध या उसकी अनुभूति या वो ब्रह्म सुख हम पा जाते हैं। अर्थात अगर सरल शब्दों में कहें तो जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करके इस भौतिक संसार को, इस माया रूपी संसार के सारे दुखों सुखों को छोड़ देती है, उससे मुक्त हो जाती है। इसके काव्य सौंदर्य पे आते हैं तो भाषा इसकी सदुक्कड़ी है, रस इसका शांत है, छंद दोहा है, अलंकार विरोधाभास और रूप का संयोक्ति है। और साखी संख्या 16 पर हम आते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाश या
पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महिमही, बाड़ी फूटी बास। इस साखी के प्रसंग को देखें कि जब कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी भी मनुष्य या जीव के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची लगन या श्रद्धा या प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उसकी वाणी ही क्या, उसका पूरा व्यक्तित्व ही सुगंधित और रसमय हो जाता है। व्याख्या में आते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर या भक्त के अंदर परमात्मा के प्रति उत्कट लगाव या प्रेम प्रकट हुआ तो उसका हृदय प्रकाश से भर गया और जो भी उसके हृदय में सांसारिक विकार जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, द्वेष, ईर्षा, ये सारे जो मल थे या मैल थे वो नष्ट हो गए और उसका हृदय पूर्णतया पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया और प्रकाश से भर गया और उसके मुंह में राम नाम की जो कस्तूरी है, एक सुगंधित पदार्थ है, वह जैसे महक उठा और उसकी वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध आने लगी। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी भी मनुष्य का साक्षात्कार या उसके भीतर परमात्मा की प्रतीति होती है, वह उसका अनुभव करता है तो उसका जो पूरा व्यक्तित्व होता है वह सुगंधित, सुवासित और रसमय हो जाता है। उसे देखने से, उसे बोलने से ही पता हो जाता है कि यह ईश्वर के बहुत ही समीप है या ईश्वर की कृपा इस पर हो रही है। इसके काव्य सौंदर्य पे आते हैं तो काव्य सौंदर्य के बारे में आप जैसा जानते ही हैं कि भाषा इसकी पंचमील खिचड़ी या सदुकड़ी है, रस इसका शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास और रूप का अतिशयोक्ति है। मैं 17वें दोहे की व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। नैना अंतरि आऊं तू, ज्यों हूं नैन झप्यो, न हूं देखो और को, न तुझ देखन देऊं। इसमें अगर हम प्रसंग में आए तो वही जो पूर्ववर्ती धारणा है कि साखी में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मध्य जो अनन्य प्रेम है, जो अनित्य प्रेम है, उसे बताया है और प्रेम सदैव एकाधिकार चाहता है, इस भाव को भी उन्होंने व्यक्त किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय ईश्वर या मेरे परमात्मा, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करूं, आप उसके अंदर आकर समाहित हो जाइए, वहां आसन ले लीजिए, जिससे ये होगा कि मैं न किसी को दूसरे को देख पाऊंगी और न तुम्हें किसी और को देखने दूंगी। अर्थात हम और तुम सिर्फ अर्थात आत्मा और जीवात्मा ही एक दूसरे के सायुज्य में रहें, सामीप्य में रहें, एक दूसरे को देखें, वहां किसी तीसरे का प्रवेश न हो। ये स्वाभाविक है कि जो प्रेमी होता है वह एकाधिकार की प्रवृत्ति उसके मन में रहती है। इस मनोविज्ञान को कबीरदास जी ने अच्छे से व्यक्त किया है। यदि हम काव्य सौंदर्य पे आए तो छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है और रस शांत है। और थोड़ा गहराई में जाएं तो भक्ति से पुष्ट श्रृंगार भी मिलता है। अब मैं साखी संख्या 18 की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं साखी पढ़ रहा हूं। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का बहुर चढ़ाए, बहुर न चढ़े चाकी। इस साखी के प्रसंग को अगर हम देखें तो जैसे कबीरदास जी इसमें बताते हैं कि जो हमारे संसार में आवागमन का जो क्रम है यह जीवात्मा को शिथिल कर देता है, इसे थका देता है और ईश्वर की जो भक्ति का आनंद है या उसका जो रस है वह इस सारे थकान को दूर कर देता है, हटा देता है।
व्याख्या में आते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने आराध्य के प्रति जो प्रेम का रस था इस तरह पेट भर के पिया कि जो सांसारिक आवागमन या सांसारिक व्यापार की सारी जो थकान थी वह कहीं दिखाई ही नहीं देती। सरल शब्दों में कहें तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब से मैं प्रभु प्रेम में समर्पित हुआ हूँ, उनकी कृपा मुझे मिली है, तो मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई कुम्हार कच्चा घड़ा बना के और आवे में पका देता है तो उस पके हुए घड़े को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाता है, ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु के प्रेम में परिपाक हो गया हूँ, मैं संतृप्त हो गया हूँ। अब मुझे संसार के चक्र में नहीं पड़ना है, अर्थात मैं मोक्ष को प्राप्त कर लिया हूँ। भाषा इसकी सदुकड़ी है, रस इसका शांत है, छंद दोहा है, अलंकार श्लेष और दृष्टांत या रूप का अतिशयोक्ति भी है। साखी संख्या 19 आपके लिए प्रस्तुत है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समद में मैं सोकत हेरी जाए। इसके प्रसंग को अगर हम देखें तो इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि जब परमात्मा में हमारी आत्मा विलीन हो जाती है, उसी में समाहित हो जाती है, उस स्थिति को कबीरदास जी ने बताया है। व्याख्या में आते हैं तो जो जीवात्मा है वह अपनी सहेली से कहती है कि वह ईश्वर को ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते उन्हीं में विलीन हो गई। एक सीधी सी बात है कि जो जैसा हम सोचते हैं वैसा करते हैं और वैसे बन जाते हैं। ये कथन भी हमने इधर उधर तमाम जगह पढ़ा है और देखा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर बोध में, उसके शोध में इतना डूब गए कि मेरा अपना कोई अलग अस्तित्व या मेरा कोई वजूद नहीं बचा। यह ऐसे ही है कि जैसे एक छोटी सी बूंद समुद्र में समा जाती है तो भले ही वह बूंद रहती है, उसका आयतन कम होता है, लेकिन जब वह समुद्र में मिलती है तो उसका आयतन समुद्र में ही मान लिया जाता है। उस कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी आत्मा परमात्मा में समाहित होती है तो वह विराट स्वरूप को धारण कर लेती है और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है और वह दोनों एकीकृत हो जाते हैं। अब इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। भाषा इसकी सदुकड़ी है, रस इसका शांत है, छंद दोहा है, अलंकार दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश है। और 20वें साखी की व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत है, मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी सो बैठे घर माही। इसके प्रसंग को अगर हम देखें तो इसमें जो स्नेह मार्ग की दुर्गमता है, जो इसकी जटिलता है, उसके बारे में कबीरदास जी ने संकेत किया है कि प्रेम के पथ पर वही चल सकता है कि जो अपने को हर तरह से विलीन करने का साहस रखता हो, उसे किसी चीज का मोह न हो। व्याख्या में आते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह नेह का घर है, प्रेम का घर है, या कोई नातेदार, रिश्तेदार या मौसी का घर नहीं है कि जब हमारी इच्छा हुई चले आए और जब हमारी इच्छा हुई तो यहाँ से निकल गए। कबीरदास जी स्पष्ट कहते हैं कि जो प्रेम का घर होता है उसमें प्रवेश करने के लिए मनुष्य को अपना अहंकार अर्थात संकेत करते हैं कि अपना सिर काटकर हथेली पर रखना होता है, तब उस परमात्मा के प्रेम को पाने के हम अधिकारी होते हैं। या सरल शब्दों में हम कहें कि जब कोई भक्त या साधक अपने को स्वमेव को अपने को अहंकार भाव से विमुक्त कर देता है, उसे अलग कर देता है, किसी भी तरह का उसमें अहंकार नहीं बचता है, तभी वह अपने सच्चे प्रेम के सहारे परमात्मा का प्रेम पाता है। यहाँ पर जो सिर काटने का तात्पर्य है वह व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करने के लिए है। इसका काव्य सौंदर्य देखें तो रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक है और भाव
को अगर देखें तो घनानंद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पर धावनो है री। साखी संख्या 21 का मैं वाचन कर रहा हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। प्रसंग को अगर देखें तो वही पूर्ववर्ती जो साखी है उसी के भाव को व्यंजित करता है कि अहंकार के रहते हुए किसी भी तरह परमात्मा की सायुज्यता या सानिध्य या सामीप्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि कबीर कहते भी हैं कि प्रेम की गली अति साकृता में दूजो न समाहि। अर्थात कि जब हमारे भीतर से अहंकार, घमंड, मैं, खुदी जो होती है वो मिट जाती है, तभी हमें परमात्मा का अनुभव या उनका दर्शन प्राप्त हो सकता है। इसके व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संत भक्त कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था, अर्थात मैं ईश्वर से अपने को एक अलग सत्ता समझता था, एक इकाई समझता था, तब तक मुझे ईश्वर का साक्षात्कार या उनकी अनुभूति नहीं हुई। परंतु जब मेरा घमंड, मेरी खुदी या मेरा अहंकार जब नष्ट हुआ तो मुझे हर तरफ सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान का दीपक था वह मेरे आभ्यंतर ही था, परंतु मुझे उसका किसी तरह का ज्ञान नहीं था। परंतु जब मैंने उसे जलाया अपनी भक्ति से, तो जो अज्ञान चारों तरफ फैला हुआ था, अर्थात जो अंधकार था, वह सब मिट गया और मुझे आत्मा से परमात्मा अर्थात भक्त और भगवान के बीच अभिन्नता की अनुभूति या प्रतीति होने लगी। इसके काव्य सौंदर्य के बारे में आते हैं कि सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि स्वयं को अहंकार से मुक्त करके ही हम कोई आध्यात्मिक उपलब्धि कर सकते हैं। यहाँ दीपक ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। भाषा सुदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार रूप का अतिशयोक्ति है। और इसी क्रम में कबीर का एक दोहा भी मिलता है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम की गली अति साकरी, या में दो न समाए। कबीरदास जी यहाँ भी संकेत करते हैं कि जो प्रेम का मार्ग है वह अत्यंत सकरा है, उसमें व्यक्ति और उसका अहंकार दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। उसका प्रवेश नहीं हो सकता है जब तक कि वह स्वयं को अहंकार से मुक्त नहीं करता है।